हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस करा रहे थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे। तो ये उसी सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि अब तक हम 6 वीडियो आपको अपलोड कर चुके थे, तो ये 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और पहले यूनिट का यानी पहली जो चैप्टर है आपका उसका लास्ट डेरिवेशन है। क्या है डेरिवेशन? गॉस-की अनुप्रयोग का डेरिवेशन है। और डेरिवेशन ये समझ लीजिए, गॉस-की अनुप्रयोग में केवल 2 अनुप्रयोग छोड़े हैं यूपी बोर्ड में, अब उनमें से ही प्रश्न आएगा। तो 4 या 5 नंबर का आता है, तो आप इसको कर लीजिएगा बहुत ही प्यार से और लास्ट तक देखना। बिल्कुल 4 से 5 अंक डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। राइट, देखिए डेरिवेशन है गॉस-की प्रमेय की सहायता से, गॉस-की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक, यह लिख रही है समतल आवेशित अचालक प्लेट, या कभी कभी लिख देता है वह समतल आवेशित, यहां पे लिख देगा कभी चादर। ठीक है, घबराना नहीं है, प्लेट की जगह पर चादर बोल सकता है और अचालक को लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन में ये लगाएगा गॉस-की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गॉस-की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल चादर, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आएगा। तो हमने सीधे गॉस की प्रमेय नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमको उत्तर करेंगे तो हमको क्या डालना है उत्तर में? सीधे ऐसे डालोगे हेडिंग, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। चादर दे रखी है क्वेश्चन में तो चादर लगाओगे, अचालक प्लेट दे रखी है तो अचालक प्लेट लगाओगे। ओके, तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट या आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आप हेडिंग डाल लोगे और ये वाला चित्र बना लोगे। ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, 1 मिनट देखिएगा। ये हमारे पास चादर किस तरीके से है? चादर है हमारे पास, जैसे कि सपोज दैट मेरे पास में ये मोबाइल है, मेरे पास में ये मोबाइल है। अब मोबाइल के में ये इस पर ये समतल आवेशित चालक है अनंत विस्तार की, मतलब इसकी लंबाई पूरे अनंत की है, अनंत चारों तरफ। ठीक है, अनंत विस्तार की। अब इस पर हमने क्या कर दिया? आवेश फैलाया हुआ है। कैसा है? समतल आवेशित चालक है, समतल यानी अनंत विस्तार की और एक समान रूप से उस पर समतल रूप से आवेश फैला हुआ है, ये धनावेश फैला हुआ है। राइट, तो हमको थ्योरी क्या लिखनी है? ये चित्र बना लोगे। चित्र अभी देखो शुरुआत में कैसे बनाना है आपको, चित्र जरा समझो कि हमारे पास सिंपली सबसे पहले क्या है, इस तरीके की एक चादर है अनंत विस्तार की। ठीक है, यहां से समझो जरा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में एक क्या है, अनंत विस्तार की चादर है, इस तरीके से अनंत विस्तार है इसका। ठीक है, अब इस चादर के एक निकट, यानी कि ये मेरे पास में एक चादर है, सपोज दैट लाइक दिस चादर, तो इसके ऐसे रखी हुई है, ये इससे r दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु P है, या इसके निकट एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो थ्योरी क्या लिखोगे? माना हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, माना हमारे पास एक अनंत, थ्योरी में लिख दूंगा बोर्ड पर लेकिन फिलहाल मेरे साथ समझने का प्रयास करो। माना हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। माना भाई एक प्लेट है जिस पर इसका क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ, भाई लंबाई चौड़ाई, ठीक, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल है तो इस पर क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो वो चीज, तो माना हमारे पास एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है और इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो एक समतल चादर है, इसको चादर बोल दे रहे हैं
और इससे r दूरी पर देखो, यहां से इस चादर ये इस तरीके से रखी हुई है। भाई चादर को हम ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको लेटी सी बना दी, लेकिन ये लाइक इस तरीके से रखे हुए। इससे r दूरी पर, यानी इस पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है ये ना, इससे r दूरी पर, जैसे कि ये बिंदु P है, यहाँ पर r दूरी पर ये क्या बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब देखिए ये गोल सा क्या बना दिया हमने, वो चीज समझो जरा। हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यही है पॉइंट समझने का। देखो ध्यान से कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना दूरी पर, जैसे कि ये चादर रखी हुई है, इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर की विपरीत दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं। क्या करते हैं हम, यहां पर देखिएगा, यहां से r दूरी पर यह है, तो इतनी ही दूरी पर, यानी r दूरी पर इसके विपरीत दिशा में r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P डैश लेते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर की विपरीत दिशा में एक दूसरा बिंदु P डैश लेते हैं। ओके, एक P डैश बिंदु लेते हैं। अब यहां से बाद में क्या है, इस P डैश को अक्ष मानकर, P डैश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना करना छोड़ दिए, सीधे सीधे खींचते हैं। इस P डैश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो P डैश से होकर गुजरता है। एक देखिएगा, अब आया इसका रोल। इस तरीके से हमने क्या मान लिया, एक बेलनाकार एक पृष्ठ मान लिया जो P डैश से होकर गुजरता है, ये वाला। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया, ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया इस तरीके से कि आपको ये दिखाई दे जाए इस तरीके से, और ये है और ये है। तो वास्तव में ये इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ये क्या बेटा, ये है, ठीक है, ये ठीक है, और ये इस तरीके से है। समझ में आ गई ना बात, तो ये है आपका। तो अब ये चीज समझ आई। अब इस पर ये जो बेलन है आपका, अब इस पर हमने क्या माना, इसमें 4 पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये जो ऊपर वाला जो पृष्ठ रहता है इसको बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है इसका, ये जो सतह है, ये है आपकी वक्रीय पृष्ठ कहलाता है, और ये जो होता है आपका, ये कहलाता है आपका समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ। तो अब आपको 2 चीज दिखाई दे रही होंगी इसमें, एक वक्रीय पृष्ठ, एक वक्रीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ। इसीलिए हमने माना है इस समतल पृष्ठ को एक S1, इसको S2, इसको क्या माना है S3, और इसको माना है S4। देखो ये लिख रहा S3, S4, S1, S2, ये माना है, राइट। चलिए अब बस इन्हीं का खेल है जो भी कुछ है। तो ये चित्र तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थ्योरी भी आपको लिख देता हूं, फिर उसके बाद में आगे का हम प्रोसेस समझाता हूं मैं, राइट। चलिए जल्दी से आप इस थ्योरी को समझ लीजिए, देखिएगा थ्योरी आप देख लीजिए। अब ये भी जो थ्योरी समझाई है उसी को हमें को लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख भी लिया होगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए किस तरीके से। देखिए कि माना अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट है। माना हमारे पास एक, माना यहां पे लिखिए, माना हमारे पास, माना हमारे पास अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखो ये वितरित किया गया है। माना चादर का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के विपरीत दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं, और फिर
बिंदु पी पी डैश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु पी डैश लेते हैं और फिर पी पी डैश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु पी पी डैश से होकर गुजरता है। ओके, तो ये चीज है थ्योरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर मैं आपको डेरिवेशन को समझाता हूं। राइट, चलिए, थ्योरी समझ में आ गई आपको? थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और होप कि आपने लिख भी ली होगी। राइट, चलिए, तो अब आपका फिर से यहां पर आ जाते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो चित्र है आपको इस चित्र से करना है जो भी कुछ करना है। तो देखिए, इस चित्र को मैं मिटा दूं, चलो ये समझने में काम आएगा। देखिए, हमारे पास में 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न को देखो जरा। माना कि हमने यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है DA। माना S1 S2 पृष्ठ पर, S1 S2 S3 S4 पृष्ठ पर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA लेते हैं। यहां पर भी DA लिया, यहां पर भी DA लिया, यहां पर भी DA लिया, यानी कि इन सभी क्षेत्रफल पर हम क्या ले रहे हैं, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA मानते हैं। ठीक है, यहां पर भी DA, यहां पर भी DA। राइट, तो अब आपको दिखाई देगा, देखिए यहां पर इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। यहां पर मैं DA मानूंगा तो उसकी दिशा इधर को रहेगी, इधर की ओर मानूंगा तो इधर रहेगी। लेकिन इस बेलन पर मानूंगा तो बेलन के ऊपर मानूंगा तो उस DA की दिशा ऊपर की ओर रहेगी और नीचे वाले की नीचे की ओर रहेगी। लेकिन जो प्लस के कारण इस पर प्लस इस तरीके से फैला हुआ है, तो प्लस के कारण तीव्रता किधर रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर रहेगी, सीधे सीधे प्लस से सीधी जाती है। तो इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की साइड में रहेगी, इस वाले के कारण इधर की साइड में रहेगी। समझ रहे हो बात को? ध्यान समझ लेना, इधर वाले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर रहेगी, जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर वाले की इधर की साइड में रहेगी। राइट, तो यहां पर आपको 4 चीजों में 4 दिशा दिखाई देगी। देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो अभी भी इधर ही है, इस वाले पृष्ठ पर S1 पृष्ठ के लिए। ठीक है, और इस क्षेत्रफल, ये जो हमने माना है छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल माना, उसकी भी दिशा इधर की साइड में है। इस वाले के आ जाओ, इसमें सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है। तो यानी कि यहां पर थीटा कोण कितना होगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर E और इसके बीच में, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ये यहां पर आपका ये थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। यहां पर भी थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। डेल्टा इसके और इसके बीच में, समझ रहे हो ना बात को? ये क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है और इस क्षेत्रफल की भी दिशा इधर है। सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश है, उसकी भी दिशा इधर है। लेकिन यहां पर देखिएगा, ये जो आपका S3 है, S3 के लिए देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यहां पर भी इधर की साइड में रहेगी, लेकिन इस क्षेत्रफल का मुंह, ये वक्रीय पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल का मुंह ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पर जो थीटा बराबर कितना होगा, यहां पर आपका थीटा बराबर होगा कितना, थीटा बराबर होगा यहां पर 90 अंश। इधर इधर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कितने अंश का, इस तरीके से 90 डिग्री। ठीक है, चलो मैं इसका नाम दे दूं, जैसे कि ये हमने 2 माना है तो यहाँ पर थीटा 2 कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पर थीटा 1 और ये थीटा 3, और यहाँ पर थीटा 4 कितना हो जाएगा, इधर थीटा 4 भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। इस चित्र से आपको थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 की वैल्यू समझ में आ गई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही रहेगी भाई। ये आपका प्लेट है, चादर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर इस तरीके से, और यहां पर जो पृष्ठ माना है हमने, उस पृष्ठ का मुंह तो नीचे की ओर होगा ना, वक्रीय पृष्ठ के नीचे की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी है, इस तरीके से माना है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, दोनों की दिशा एक ही तरफ जा रही है। तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश, यहाँ पर थीटा बराबर 90 अंश। उसी तरीके से यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका दिशा ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर भी इधर की ओर है, यहाँ पर भी 90 अंश, इधर की ओर वो वाली। ठीक है, इस तरीके से कोई प्रैक्टिकली तरीके से नहीं समझा सकता आपको। ठीक है, तबीयत खराब हो रही है मेरी, रात में काफ़ी समय हो रहा है, लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, इस समय वीडियो बना रहा हूँ और मेरी समझ नहीं सकते कितनी वो है। वीडियो को लाइक वाइक कर देना भाई। चलिए अब आ जाते हैं अपने, सीधे सीधे बात करते हैं इसकी। चलिए देखो ध्यान से, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। माना बेलन के
प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तब चित्र से बेलन के S1 S2 S3 यानी कि S1 S2 S3 के सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स, चित्र से बेलन के पृष्ठ S1, S2, S3 व S4 के लिए या के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA का वैद्युत फ्लक्स। अभी S1 S2 S3 के सभी S1 S2 S3 S4 पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकालना, सूक्ष्म क्षेत्रफल का। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर, ठीक है। तो सीधी बात है, फाई 1 S1 का क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, इस तरीके से आ जाएगा। डी फाई ई बराबर, देखो ध्यान से कि भैया यहां पर इन दोनों की तो कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा हमारा वैसे फाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका S1 की बात चल रही है तो यहां पर S1 लिख दोगे, E इंटू डी ए वैक्टर प्लस ये S2 का है तो E वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर प्लस, और ये दोनों तो जीरो होंगे। मैंने जो तेल का बैच वाले देख रहे होंगे तो उनको मैंने लिख के दिया है, तो वहां पर ये वाले दोनों काउंट नहीं किए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक पहले करवाया था तो वहां पर भी इन दोनों को मैंने काउंट नहीं किया था, यहां पर मैं काउंट कर रहा हूं। तो मैं ऐसा ना, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो मैं हर तरीके की किताबें में से हर तरीके करा दे रहा हूँ आपको, इतने सारे डेरिवेशन करा दूंगा इतने तरीके से कि आपको बिल्कुल मतलब जरूरत ही नहीं पड़े। जो इजी चाहिए, इजी लग रहा हो उससे कर लेना, ठीक है। पहले मैंने ये नहीं लिए थे, ये तो लेने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो वास्तव में तो, ठीक है। कुछ किताबें लेती हैं तो इसलिए मैं हर तरीके का करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप चाहो तो इनको कंसीडर ना करो, क्यों, क्योंकि इनका मान तो यहाँ पर 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो इनका जो फ्लक्स इस, भाई सीधी सी बात है, वैद्युत बल रेखा कैसे निकलेंगी, या तो इधर की ओर जाएगी या इधर की ओर रहेगी। ऊपर तो कोई वैद्युत बल रेखा नहीं जा रही है, जब ऊपर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं है तो इसलिए ऊपर और नीचे कोई वैद्युत फ्लक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये इस तरीके से लिख दो, वक्रीय पृष्ठ में ऊपर की ओर यानी S1 S2 में कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो आप इसको मारो गोली, इतना का जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या जुड़वा दूं, चलो लिख ले रहा हूं, आप चाहो तो लिखना या मत लिखना, आपकी इच्छा है। आप इसको लिखो या मत लिखो, ना तो नंबर कोई काटेगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि वक्रीय पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स शून्य है, क्योंकि उनके बीच डीए और ई वेक्टर के बीच कोण 90 अंश है, राइट। और आपको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिख दीजिए, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S4, ये लिख देना यहाँ पर S4 और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप इसी तरीके से लिख देना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं दोनों बात समझा दूंगा आपको, ठीक है, दोनों लिख दूंगा। एक बार इस तरीके से करवा दे रहा हूँ, एक बार थ्योरी लिखवा करवा दूंगा, इनको ना करवा के जो चाहो वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ई इंटू इसको इसी तरीके से रहने दो। चलो मैं S1 कह दे रहा हूँ आपको, इसको ऐसे लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ई वेक्टर डॉट, इसको लिख देते हैं हम, वेक्टर को हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है, ई डी ए कॉस, यहाँ पर क्या है इसके और S1 के लिए, S1 के लिए है आपका θ1, तो यहाँ पे लिख देंगे θ1, ठीक है। और θ1 की वैल्यू कितनी है, 0 अंश है, सीधे सीधे 0 लिख दो, ठीक है। ये 0 है यहाँ पर, ये 0 अंश, ठीक है, प्लस, और ये देखिएगा ई, ये क्या है आपका S2 है, चलो अब तो S2 और
वन की लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सीधे सीधे थीटा वन ले लिया, तो इसको मारो गोली। यहाँ पर आपका EDA और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 0, यहाँ पर भी 0, S2 का मान भी, थीटा का मान 0 है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, लेकिन ये 90 अंश है, तो आप इसको भी लिख दीजिए इसी तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए EDA cos 90 और प्लस इसका भी लिख दीजिए EDA cos 90। ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा और मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ लो, EDA, क्योंकि cos 90 cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आप लिखना चाहो तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, ये E बाहर ले लेंगे और इस तरीके से DA आ जाएगा, प्लस E बाहर ले लेंगे और ये इस तरीके से DA आ जाएगा। अब मैं संपूर्ण बेलन के लिए बात करूं, संपूर्ण बेलन के लिए क्या लिया जाएगा, यानी पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा, पूरे इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना माना है मैंने, संपूर्ण A माना है, तो संपूर्ण बेलन के लिए, संपूर्ण बेलन के लिए कितना हो जाएगा भाई, संपूर्ण बेलन की हम बात करें तो फाई E बराबर कितना हो जाएगा, E.A हो जाएगा, प्लस ये भी E.A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संपूर्ण के लिए हम क्या लिख देंगे, ये बराबर फाई DA बराबर क्या ले लेंगे, A ले लेंगे, राइट। इस पूरी चादर का क्षेत्रफल ले लो या इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल ले लीजिए, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, राइट। चलिए तो ये फाई E बराबर कितना हो जाएगा, 2EA, इतना हो जाएगा आपका समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने ये कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो यहां तक। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये संपूर्ण क्षेत्रफल क्योंकि अभी छोटे से की चल रही था, इस पूरे के क्षेत्रफल पूरे बेलन की बात करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल ले लो, इधर से पूरा क्षेत्रफल ले लो, तो दोनों कवर हो गया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि भाई आपको ध्यान से समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप इसको मत लो चित्र से, तो यहां पर सीधे सीधे चित्र से बेलन के पृष्ठ, बेलन के समतल पृष्ठ लगा देना, बस समतल पृष्ठ, फिर यहां पे लिख देना समतल पृष्ठ। ठीक है, समतल पृष्ठ S1 व S2 के सूक्ष्म क्षेत्रफल DA का वैद्युत फ्लक्स, सीधे सीधे φ1 प्लस φ2। ठीक है, और ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधे सीधे लिख देना। ठीक है, S1 प्लस S2, ये इस तरीके से लिख देना आपको, बाकी सब आपको पता ही है, यही करना है। ठीक है, और इसका ये लिख ही देना, और यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे साइड में लिख देना कि चित्र से, इसके नीचे लिख देना चित्र से वक्रीय पृष्ठ का फ्लक्स शून्य, चित्र से S3 व S4 का फ्लक्स शून्य है, क्योंकि चूंकि इनके E वेक्टर व D वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है। लो, अब पूरा ही कारण खत्म कर दिया। ये लिखना चाहो तो लिख दीजिए, चित्र से S3 व S4 का वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स शून्य है, चूंकि इनके E वेक्टर व D वेक्टर के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री है तो cos 90 का मान 0 होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको खत्म कहानी। ये चीज लिखना चाहो, इसके बाद में ये चीज, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां के बाद में फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो जिनको पहले वाला अच्छा लग रहा हो पहले वाला, और ये वाला अच्छा लग रहा हो ये वाला, राइट। चलिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने पहले वाला जो डेरिवेशन कराया था गॉस की प्रमेय वाला, तो वो भी टेल का बैच वाले बच्चे कह रहे थे हमको कुछ और तरीके से कराया, अब कुछ और तरीके से कराया है। मेरी पुरानी वीडियो देखो, कुछ और तरीके से कराया है। तो माइंड में मैं किताबों से तो देखता नहीं हूँ, बस एक टॉपिक उठाता हूँ, उसको मैं जैसा माइंड पे आ जाए वैसे। मैंने कम से कम 8 राइटरों की किताब पढ़ रखी है, तो उसमें 8 राइटरों के 8
तरीके के हैं। तो मेरे को जो दिमाग पर चढ़ जाए, अब तक मैंने 3-4 तरीके तो अब तक करा दिए तुमने। जो मेरी रेगुलर वाली वीडियो देखोगे उसमें कुछ और है, और जो मैंने रिवीजन कराए थे ये लाइव में कराए थे ये, तो वहाँ पे कुछ और तरीके से कराया और यहाँ पे कुछ और तरीके से कराया। तो हर बार थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ नहीं है, पेपर में नंबर नहीं कट सकता, ठीक है। आपको एग्जामिनर पर एक अलग सा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ को अलग ढंग से करने की सोचा करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आगे कराता हूँ मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ से चलो मैं यहीं से करा दे रहा हूँ आपको, इधर की साइड में, और इतने में ही हो जाएगा हमारा काम। इसको थोड़ा सा मिटा देना यहाँ से। देखिएगा, तो अब ये हो गया, लेकिन हमें गॉस की प्रमेय से निकालना था, तो यहां पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है भाई? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन हमने एक परिभाषा पढ़ी थी चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कहलाती है आपका क्या? पृष्ठीय घनत्व या आवेश पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ का आवेश घनत्व, ये चीज रहती है सिग्मा क्यू अपॉन ए। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू की वैल्यू हो जाएगी ए सिग्मा। ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो गॉस की प्रमेय कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको दो समीकरण कह दीजिए। देखो ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान, तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसमें समीकरण 2 में फाई का मान रख दो, या दोनों की तुलना करने पर लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से? देखिएगा ध्यान से कि भैया आपको ये फाई ई है, तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू यहाँ में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2EA बराबर ए एप्सिलॉन जीरो, ये चीज़, ठीक है। चलिए, हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो सिंपल तरीके से देखिएगा, इस ए से ये वाला ए कट गया, चाहो तो मत काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना काट रहे तो इस तरीके से लिख दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा सा महसूस होगा कि भैया ए एप्सिलॉन जीरो बटे एप्सिलॉन जीरो, मतलब ए सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी, तो मतलब क्या है, ई बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो सिग्मा बटे 2A नीचे आ जाएगा, 2A एप्सिलॉन जीरो। अब तो कटेगा, अब काट दीजिए, ए से ए काटना तो फिर भी पड़ेगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो दिस न्यूटन प्रति कूलम, ये चीज आ जाएगी। तो ये है आपका इस तरीके से किसी समतल चादर से निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां से क्या है कि समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। चादर से कितनी दूर है बिंदु उस पर निर्भर नहीं करती है, चादर पर कितना आवेश है, कितना आवेश घनत्व है, चादर का पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना है उस पर निर्भर करती है। यानी कि आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि एकांक आवेश पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, किसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों ना होगी भाई? ज्यादा, जितना ज्यादा आवेश दिखाई देगा उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये है आपका, जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत ही प्यार से कर लोगे। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, परेशानी है, मेरे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय।